हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर वायरस का एमसीक्यू लगाएंगे, वो भी हिंदी में। कुछ ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रेड माइक्रो क्या है? तो ट्रेड माइक्रो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए सही है। आप पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर खुद आंसर को पढ़ लें, उसके बाद आंसर को दें। तो दूसरा क्वेश्चन है, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं? तो इसका आंसर है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को माइक्रो कहते हैं, माइक्रो वायरस कहते हैं, माइक्रो। ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आया या कैसे अस्तित्व में आता है? तो ये command.com के अस्तित्व में आता है, ऑप्शन सी, ली हार्ड वायरस। कंप्यूटर में फैलने वाले वायरस क्या हैं? तो कंप्यूटर में फैलने वाले वायरस एक प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, ऑप्शन बी। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिशिंग स्कैम। मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, इसलिए आप प्लीज़ थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। टाइम बॉम्ब कब होता है? तो टाइम बॉम्ब, ऑप्शन बी, किसी विशेष डेटा या समय के दौरान। कुछ वायरस के डिलेटेड पेलोड को कहा जाता है। तो कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को बॉम्ब कहा जाता है, ऑप्शन सी। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? तो ये है ऑप्शन बी, एक क्लोनर। नहीं, इसका एक मिनट, हाँ सही है। पहला बूट सेक्टर वायरस को क्या है? ब्रेन है। ये ऑप्शन ही सही है। पहला कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कंप्यूटर वायरस का नाम है क्रीपर, ऑप्शन डी। एक वायरस और एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है, वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वह सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है। तो उस रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे वॉर्म कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड होता है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर वायरस 10 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं, सभी को लिखा है इसमें। बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टीपेरेटेड वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इन्फ्लुएंसर वायरस और माइक्रो वायरस एंड रूटकिट वायरस। तो अगर थोड़ा इंग्लिश में मुझे दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा खुद पढ़कर, आप चाहे तो उसको नोट भी कर लीजिए।
वीडियो को रोककर। कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो ये कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है, इसको ये पूछना चाहिए। तो देखिए, बूट सेक्टर और मल्टीप्लेटेड और पॉलीमोरिफिक, ये तीनों प्रकार थे। अभी ऊपर हम लोगों ने 10 में से देखा है, सिर्फ ट्रोजन हॉर्स नहीं है। वायरस का कोई प्रकार नहीं है, ये सिर्फ वायरस होता है, मतलब प्रकार के अंदर आता है। कंप्यूटर का डैश एक मालिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके प्रतिकृति या सेल्फ रिप्लिकेट्स बनाता है। तो डैश की जगह क्या जाएगा? तो कंप्यूटर का वायरस एक मॉलिशियस कोड है। तो डैश की जगह वायरस जाएगा। उनमें से कौन सा वायरस फैलने का एक आदर्श तरीका नहीं है? तो वायरस फैलाने का आदर्श तरीका कौन सा नहीं है? तो ऑफिशियल एंटीवायरस सीडी, ये कोई वायरस फैलाने का तरीका नहीं होता। ऑप्शन बी सही है। एप्पल 2 वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1981। 1981 के मध्य में डैश नाम के साथ, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, 1981 के मध्य में एप्पल 2 नाम के साथ एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस अस्तित्व में आया। तो एप्पल 2 वायरस, इसे एल्क क्लोनर भी कहा जाता है, याद रखिएगा एप्पल 2 वायरस को। वायरस डैश विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छुपाता है। तो वायरस 3 तरीकों से खुद को पता लगाने में छुपाता है। यह अतिरिक्त वायरस बूट के लिए 7 डिस्क डायरेक्टरी को बदलकर या इनक्रिप्टेड डिस्क डाटा को डायरेक्ट करने के लिए स्टील्थ एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वयं को इंक्रिप्ट करके हाइड करते हैं या हाइड होते हैं। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन को आप आराम से देखकर पढ़ लीजिएगा। डैश मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। तो इसमें डैश की जगह क्या भराएगा? तो डैश की जगह बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है और यह चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य होता है इस वायरस को हटाने के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। ज़्यादातर ऐसे वायरस रिमूवेबल डिवाइस के द्वारा या माध्यम से फैलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, क्या इंस्टॉल हो जाता है और आपका कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है? तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट एक्शन वायरस इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती है। डायरेक्ट एक्शन वायरस को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में जाना जाता है। इसे एक नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में भी जाना जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है और हाइड रहता है। डैश एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। तो क्या एग्जीक्यूट होने के साथ साथ कौन सा वायरस? तो मल्टी पार्टी वायरस
पार्टिटेट वायरस आपका एग्जीक्यूट हो जाने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। माफ़ करिएगा, इंग्लिश पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 24वां, आप चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं आप वीडियो को रोककर। डैश को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार या टाइप और हस्ताक्षर बदलते रहते हैं। तो किस वायरस को पहचानना मुश्किल होता है? तो पॉलीमॉर्फिक वायरस को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ये अपने टाइप्स या प्रकार को बदलते रहते हैं। डैश उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। तो कौन सा वायरस? तो ओवरराइटिंग वायरस उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। 26वां क्वेश्चन है, कौन से वायरस को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर बनाने से संतुष्ट नहीं करता? कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर बनाने से संतुष्ट नहीं करता? तो इसका आंसर है प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी, संरक्षण। कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है या उपयोगी सुविधाओं का होने के रूप में वर्णित किया गया है परंतु वास्तव में हानिकारक कोड शामिल होता है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स। ये अक्सर दिखावा ही वाला काम करता है, लेकिन आप जब उसको एंटर करेंगे तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो वायरस नहीं, वॉर्म है। इसमें वॉर्म एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर के माध्यम से अन्य ड्राइव या सिस्टम नेटवर्क पर स्वयं के डुप्लीकेट बनाकर फैलता है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वायरस। कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और आपको उनकी साइट और सब्जेक्ट के संबंध में विज्ञापन वाले पॉप अप भेजता रहता है जो अपने आप देखते हैं, जो आप अपने से देखते हैं? जैसे कि ऐसा कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं गूगल ड्राइव पर, तो आपको समझ में आ रहा होगा जैसे यूट्यूब ही होता है। मान लीजिए हम लोग यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड फिर आप जब भी यूट्यूब ओपन करेंगे उसी से रिलेटेड वीडियोज आने लगती है। जैसे यही चीज़ तो फेसबुक पे भी होता है और ब्राउज़र पे भी होता है, मतलब हर जगह ये काम में आता है। तो ये इसका आंसर है एडवेयर वायरस। एडवेयर वायरस नहीं है, ये एडवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। एवं 32वां क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर यूजर का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है और
कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन और एडवेयर आदि को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मॉलवेयर। मॉलवेयर 33वां क्वेश्चन है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव, निजी जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैन हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्पाईवेयर। आप एक्सप्लेनेशन को देख कर खुद से पढ़ सकते हैं। स्पेसवेयर 34वां क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हैकर्स द्वारा मतलब डैश कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर या कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसका आंसर है रूट किट। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर, देखिए इस पे रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया तो आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, रूट से रूट किट। वह कंप्यूटर अटैक जो संचारित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कैप्चर करने पर केंद्रित हैं, अन्य कंप्यूटर और किसी भी प्रकार की जानकारी की तलाश में डेटा सामग्री पढ़ना डैश होता है। तो ये ऑप्शन ए सही है, एवेड्रॉपिंग। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। एवेड्रॉपिंग एक नेटवर्क लेयर अटैक है जो किसी एक प्रकार की सूचनाओं की खोज में अन्य कंप्यूटर द्वारा प्रसारित नेटवर्क से छोटे छोटे पैकेटों को कैप्चर करने और डाटा सामग्री को रीड करता है। 36वां क्वेश्चन है, डैश वॉर्म या वायरस जैसे मालवेयर का भाग है जो विभिन्न अटैक करता है, जैसे डेटा हटाना, स्पैम भेजना या डेटा इंक्रिप्ट करना आदि। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पेलोड। 37वां क्वेश्चन है, डैश को कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है। तो किसको कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है, अभी ऊपर हम लोगों ने किया था। तो इसका आंसर है स्पेस फिलर वायरस को। डैश उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करते हैं। इसे भी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। तो ओवरराइट वायरस ऑप्शन बी। डैश को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार या सिग्नेचर को बदलते रहते हैं। ये भी अभी हम लोगों ने किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पॉलीमॉर्फिक वायरस को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि ये अपने प्रकार को बदलते रहते हैं। एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। तो क्या, तो ऑप्शन है मल्टी पार्टिट वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेजिडेंट वायरस के रूप में जाना जाता है। 42वां क्वेश्चन है, क्या इंस्टॉल हो जाए तो आपका कंप्यूटर मेमोरी में छुपा रहता है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस, ये अभी ऊपर हम लोगों ने किया था, लग रहा है बाकी सारे क्वेश्चन दोबारा दोहराए जा रहे हैं। चलिए आपका प्रैक्टिस ही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, डैश मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। यह इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बूट सेक्टर वायरस।
वायरस डैश विभिन्न तरीकों से पता लगाता है। तो वायरस 3 तरीकों से पता लगाने में खुद को छुपाता है। ये भी ऊपर भी हम लोगों ने किया था। एक कंप्यूटर डैश एक मॉलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रेप्लिकेटेड बनाता है। तो इसका आंसर है वायरस, ऑप्शन बी। कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो वायरस का प्रकार नहीं है, तो ट्रोजन ये एक वायरस का प्रकार नहीं है, बाकी सभी है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी। तो लग रहा है इसको दोहराया जा रहा है अब सारा क्वेश्चन को। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर यूजर का प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? और कंप्यूटर वायरस, वॉर्म और ट्रोजन एडवेयर आदि के रूप में भी शामिल एक शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मालवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल और कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्ब। आज का लास्ट क्वेश्चन। वायरस जो किसी यूजर को उपयोगी अनुरूपों के बहाने डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाता है। तो ये भी अभी हम लोगों ने ऊपर किया है, मूर्ख बनाता है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी सही है। तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन है। एंटीवायरस किसका उदाहरण है? तो एंटीवायरस एक सिक्योरिटी यूटिलिटी होता है। हाँ चलिए अब नए क्वेश्चन आए हैं। 52वां क्वेश्चन है। डैश एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाता है और अक्सर नुकसान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो कौन सा होता है इसका? वायरसेस एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर कंप्यूटर सिस्टम में पहुंच जाता है। 53वां क्वेश्चन है। डैश वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होते हैं। तो इसका आंसर है बूट सेक्टर। एंटीवायरस होता है, तो एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? तो मैक्रो, ये भी पीछे वाला ही आ गया। पहला बूट सेक्टर वायरस का क्या नाम है? तो पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम ब्रेन है। पहला कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है? तो क्रीपर है। आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो सबसे आसान तरीका है ईमेल खोलने पर। एक कंप्यूटर वायरस होता है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है। आज का लास्ट क्वेश्चन। डैश एक कीबोर्ड पर लगी हुई की डैश स्टार्ट से पढ़ते हैं। डैश एक कीबोर्ड पर लगी हुई की रिकॉर्ड्स करने की आमतौर पर गुप्त रूप क्रिया है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो कि उसके कार्य की निगरानी की जा रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, की लॉगर। तो यही था आज का हमारा वायरस टॉपिक का कंप्लीट एमसीक्यू। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।